का जश्न बरेली वाले मनाते हैं। कितने लोग मनाते हैं जश्न? जरा हाथ उठा के बता दे। है सारी 12वीं वाले बैठे, दाएं बाएं देख लो, कोई ऐसा तो नहीं जिसका नीचे रह गया हो। हजरत जी टूटे अपाइज का तो मसला ही कोई नहीं, सलामत हो और उठा ना हो, जरा ये देखना। सारी 12वीं वाले बैठे, सारी 12वीं वाले बैठे ना। मैं अंदाजा लगाऊं, जरा दाएं बाएं देख के नारा लगाना है, सरकार की आमद। इधर वाली आवाज क्यों नहीं आ रही है? मैं इधर की आवाज सुनना चाहता हूं, जरा आप भी बोले ना, सरकार की आमद मरहबा। मैं सबसे पहले बात करूं, एक नजरिया पेश किया जाता है। मैं एक बात सुन लो, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान है ना, उन्हें गुमराह किया जाता है कि जी मौलवियों के झगड़े में ना पढ़ो, बस अल्लाह रसूल की सुनो, मौलवी की ना सुनो, ये आपस के झगड़े। हम अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहते हैं, हमारा किसी बदमजहब से जाती झगड़ा नहीं, किसी ने हमारा पैसा नहीं मारा है, किसी ने जमीन नहीं छीनी है, किसी ने हमारे बैल नहीं खोले। झगड़ा सिर्फ इतना है, तुम नबी को वैसा मानो जैसे अबू बकर सिद्दीक ने माना है, नबी को वैसा मानो जैसे नबी को उमर ने माना है, नबी को वैसा मानो जैसे नबी को नबी के गनी ने माना है, नबी को वैसा मानो जैसे मौला 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 अली ने मांगा। हम तो इस तरह बात करते हैं, लेकिन झगड़ा क्या? पूरा साल बेटे का बर्थडे मनाएगा, कोई जायज नाजायज नहीं देखेगा। अपने बेटे की शादी आएगी, पूरा घर सजा लेगा। तभी से कसरत से लाइट नहीं दिखती है। जब 12वीं आती है, ये सुन्नियों ने ना ये लाइटें बढ़ा के लगा दी, तो कहते फजूल खर्ची है, इतने झंडे लगाने की क्या जरूरत थी, गरीब बच्चियों के दुपट्टे ही बन जाते। तो मैंने कहा क्या झंडे कम करके दुपट्टे बनाएगा? खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले, हम घर से भी अमीर है, हम दिल से भी अमीर है। अगर तुझे लगता है किसी गरीब बेटी को दुपट्टा चाहिए, लिस्ट बना के ला, खुदा की कसम सुन्नी झंडे भी लगाएंगे और गरीब बेटियों के हुजूर के नाम पे दुपट्टे भी बनाएंगे। तो ये बिला वजह की बात निकल के आ जाती है, जी 12वीं आ रही है, ये झंडे नहीं लगाने चाहिए। 15 अगस्त देखिए, गुजरी करी 15 अगस्त। हिंदुस्तान में रहते हैं ना सर, 15 अगस्त पे झंडे लगे? सर ना हिलाइए, जबान से बोलने लगे कि नहीं 15 अगस्त पे झंडे लगे ना? 15 अगस्त पे झंडे लगे। जब 15 अगस्त का झंडा लगा सकते हैं, क्योंकि देश आजाद हुआ है, देश का कानून बना है, 26 जनवरी हो 15 अगस्त हो, इन पे हम झंडे लगाते हैं, हमारे मुल्क की आज़ादी और निज़ाम का मामला है। तो बताओ, जब कायनात को एक निज़ाम दिया गया और वो निज़ाम 12वीं तारीख को खुदा ने अता किया, तो भाई 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा लगाना जायज़ है, तो फिर हुजूर की विलादत पे झंडा लगाना जायज़ क्यों नहीं है? सीधी सी बात है, इंसाफ करें खुद। और अब कोई घास नहीं खाता है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, खुद फैसला करें। अभी 2-3 दिन पहले टीचर डे निकला है, टीचर डे, उसमें उस्तादों का दिन मनाया गया। हमारे बच्चों के स्कूल से फोन आया कि 100 रुपए बच्चे को देने अपने। हमने कहा क्यों? कल जो है ना टीचर डे, उस्तादों को गिफ्ट दिया जाना है। हमने दे दिया, हमें याद आया टीचर डे, फिर आ गया ये हुजूर का दिन। तो अभी It's finally time for you to own a flip phone under 5 हम के लिए कि नहीं ये दिन नहीं मनाना चाहिए, इस दिन हुजूर की वफात हुई थी। चलो फर्ज कर ले वफात इस दिन हुई थी, लेकिन वफात पे गम उसके किया जाए जो चला जाए। और मेरा नबी तो हमेशा रहने के लिए आया है, मेरा हुजूर तो, मेरे नबी गए ही नहीं है। अगर मेरे हुजूर आके चले जाते तो फिर नबुव्वत का दरवाजा बंद नहीं होता। आका आए हैं और रहने के लिए आए हैं, और यही वजह है जो अजाब नहीं आ रहा है, वरना कब के पत्थर गिरा दिए गए होते, आप पर जमीन तंग कर दी जाती, जमीन फाड़ करके धसा दिया जाता, आपके मकानों को आपके ऊपर गिरा दिया जाता, चेहरे मस्क कर दिए जाते, कुत्ते बंदर बना दिए जाते। इतने गुनाह के बावजूद भी अगर चेहरे सलामत हैं तो आमीना के लाल का सदका है, इसलिए कि रब ने कुरान में ये फैसला कर दिया है, ए महबूब जब तक आप इनके बीच रहेंगे इन्हें अजाब नहीं दिया जाएगा। पता चला अजाब जो नहीं आ रहा है ये तेरी वजह से नहीं, बल्कि आमीना के लाल की वजह से नहीं आ रहा है।
अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रा, उलमाए अहले सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसाला। टीचर डे मना सकते हो, मदर डे साल में एक बार मनाते हो, फादर डे एक दिन मनाते हो, है, और हर साल अपने अब्बा का जन्मदिन मनाते हो। तुम्हारे अब्बा का जन्मदिन जायज और मेरे नबी का जन्मदिन नाजायज, ये कहां का इंसाफ है? मुझे एक बात बताओ, हर चीज की खुशी होती है, हर चीज की खुशी होती है। आप मार्केट जाते होंगे, मार्केट जाने के बाद अगर आपको फल लेना है ना, मान लीजिए फर्ज करें 1 दर्जन केला आपने लिया, तो यहाँ केले का क्या रेट है? 40 रुपए के 12 के किलो, 40 रुपए का 1 केजी। आपने 40 रुपए दिए और 1 केजी आपने क्या लिया? केला। तो फिर आप उसको ऐसी रखते हैं कि देख लेते हैं, पहले देखते हैं ना इसमें कोई सड़ा गला तो नहीं है। अगर उसमें कोई पीस गला हो, सड़ा हो, तो आप क्या करते हैं उसको? बोलें जरा, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। वापस करते हैं कि नहीं? कि भाई पैसा दिया है तो गला नहीं लूंगा, गला नहीं चाहिए मुझे, 1 नंबर कमाल चाहिए, क्योंकि मेहनत का पैसा दे रहा हूं। कोई बंदा भी पैसा दे करके रिजेक्ट माल नहीं लेता। 12वीं में वो आया है जिसने सारे गुनाहगार अपने दामन में समेटे हैं और कहा था मालिक जितने अच्छे हैं वो तेरे हैं, जितने गुनाहगार हैं सारे ही मेरे हैं, है ना? जब हम जैसे गुनाहगारों को जिसने अपनाया, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो जिसने हमें दामन में संभाला, और मेरे इमाम ने क्या कहा था? गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कौड़ी के 3, कौन हमें पूछता, तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने गुनाहगार को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये अता, तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो भाई जिसने हम गुनाहगारों को दामन में छुपाया है ना, अगर उसकी आमद की खुशी नहीं मनाई जाएगी तो फिर किसकी मनाई जाएगी? और मैं आपसे बात करूं और आगे बढ़ के बात करूं, पूरी कायनात की तारीख पढ़ लें। मेरे हुजूर की आमद से पहले ना किसी वहाबी के बाप की इज्जत थी, न किसी अहले हदीस के बाप की इज्जत थी, न किसी चकड़ालवी के बाप की इज्जत थी, न किसी बाबाई के बाप की इज्जत थी, न किसी जुब्बाई के बाप की इज्जत थी। सबके बापों को अगर इज्जतें मिली है ना, आमिना के लाल की आमद के बाद मिली है। माओ का क्या था? बाजारों में बेच दी जाती थी माएं। मेरे सामने बेटियां बैठी हैं, तुमसे भी गुजारिश है, पढ़ो अपनी तारीख। आज जब बेटी कहती है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, अपनी मर्जी से मैं जिंदगी गुजारूंगी, राइट से मेरे पास आजादी का, मैं फ्रीडम लाइफ आजाद जिंदगी जीना चाहती हूँ, मुझ पे मौलवी अपनी जिम्मेदारी ना थोपे। खुदा की कसम कोई मौलवी अपनी जिम्मेदारी नहीं थोपता। जो भी तुम्हें बताते हैं ये उलमा, जबान इनकी होती है, बातें मदीने वाले की होती हैं। मेरे सामने पूरी कौम बैठी है, एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मेरी बहन पढ़ तारीख, माँ को तो बाजार में बेच दिया जाता था। कौन इज्जत करता था माँ की? बाप के इंतकाल के बाद बेटे माँ को अपनी रखेल बना देते थे। क्या इज्जत थी माओ की? कोई पूछने वाला भी नहीं था। और बेटियां खुदा की कसम पैदा होने से पहले कत्ल कर दी जाती थी। दुनिया में आ गई तो बाप कहता था इसे जीने का हक नहीं। मैं कई मुल्कों की तारीख आपको सुना सकता हूं, लेकिन वक्त कम है, मैं बहुत लंबी तारीख नहीं। यूनान जो बहुत मशहूर था अपने दौर में, लेकिन इंसानियत दम तोड़ रही थी, हिकमत उरूज पर थी, और वहां के हुक्मा ने कानून बनाया था कि दुनिया में जो कमजोर बच्चा पैदा होगा उसे जीने का हक नहीं है। यहां वही जिएगा जो ताकतवर पैदा होगा। गाइस, मंडे ट्यूसडे खुलने के लिए, थर्सडे फ्राइडे झेलने के लिए। कमजोर था बच्चा, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। लाल लूला लंगड़ा भी हो, काला कैसा भी हो, अंधा हो, लेकिन माँ से पूछ कैसा है, वो कहती मेरा लाल चांद का टुकड़ा है। माँ के लिए हर लाल प्यारा होता है। बच्चा कमजोर था,
हुकूमत की तरफ से हुक्म आ गया, नुमाइंदों ने आकर के कहा कमज़ोर बच्चा है, इसे पाला नहीं जाएगा, अगर ये जिंदा रहा तो पूरी सोसाइटी के लिए ये बीमारी बन जाएगा, इसलिए इसे जीने का अधिकार नहीं है। करना क्या है, खुद माँ से कहा जाता था चाहे इसे गोद में लेके जा, पहाड़ की ऊंचाई से बच्चे को जाके फेंक दे। खुदा की कसम माँ के लिए औलाद औलाद होती है। आज मैं औलाद से क्या कहूँ, माँ बाप की इज्जत किया करो, बात बात में माँ को ताने देते हो, तुमने मेरे लिए क्या किया है। खुदा की कसम अगर तेरी ये बिल्डिंग नहीं बनाई है तो कभी ये ताना मत देना तूने मेरे लिए क्या किया है। तुझे 9 माह पेट में रख करके जन्म दिया, ये सबसे बड़ी कुर्बानी तेरी माँ की है। और कौन सा एहसान माँ का चाहते हो, जरा सोच तो सकी। अगर माँ खांस देती है तो कह देते हो तेरी खांसी से नफरत है। माँ का थूक निकल जाता है तो बच्चे कहते हैं बस इसको कमरे के बाहर डाला जाए। गैरत आनी चाहिए, सोच तो सकी माँ ने कितना बड़ा एहसान किया है। जाओ तुमने अगर पैदा होने से पहले नहीं जाना, आज देख लो जाके हॉस्पिटलों में देखो, जब 9 महीने की मुद्दत हो जाती है औरतें बच्चे को पैदा करने के लिए डॉक्टरों के पास जाती है, डॉक्टर कह देता है बिना ऑपरेशन के बच्चा पैदा नहीं होगा। ऑपरेशन क्या है, क्या तुमने खेल समझ रखा है। अल्लाह ने 7 मजबूत खाले पेट की बनाई है, वो काटी जाती है तब जाके किसी को जन्म दिया जाता है। जब ये सवाल उठता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, इसको जन्म देने के लिए माँ का पेट काटना पड़ेगा, पूरे खानदान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शौहर भी सर पकड़ता है क्या किया जाए। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर गुजरती है, माँ के सामने बात आती है, माँ पूछती है देर क्या है, का डॉक्टर ने ऑपरेशन को कह दिया है। जब इतना सुनती है तो उसे जिंदगी की परवाह नहीं होती है। का क्या कहता है डॉक्टर, का डॉक्टर ने ये कहा है अगर ऑपरेशन कराओगे तो बच्चा बच जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराया तो बच्चा मर जाएगा। माँ बिना सोचे समझी कहती है जल्दी करो, मेरा पेट काटना है तो काट दो, लेकिन मेरे बच्चे पे आंच नहीं आनी चाहिए। पूछते हो क्या किया है माँ ने, जरा तारीख का ये कड़वा घूंट पी करके तो देखो। जब कागज लाया जाता है का माँ इस पे साइन कर दे, माँ तो हमारी सीधी अनपढ़ है, उसने तो जिंदगी भर हमारी सफाई की है, हमारी सुथराई की है, उसे पढ़ने लिखने का मौका ना मिला। जब कागज लाया जाता है माँ इस पे साइन तो कर दे। शौहर कागज लेके आया है, शौहर के हाथ कांप रहे हैं, परिवार वाले रोते हैं। जब पूछती है इसमें लिखा क्या है, का इसमें लिखा के डॉक्टर ने मर भी सकती है जी भी सकती है, अगर मर जाएगी हमारी कोई गारंटी नहीं है। लाओ तो कोई ऐसा जिगर वाला जिसके सामने ये बात डॉक्टर कहते कि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है और उसके पैर ना कांप जाए। अगर ऐसी जात कोई देखनी है, खुदा की कसम माँ की सूरत में जाकर के देखो। जब कागज लाया जाता है का मर भी सकती है जी भी सकती है, हंसते हंसते कहती है लाओ कागज लाओ, मेरी जिंदगी का क्या बनेगा, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। अंगूठा लगा के कहती है डॉक्टर ठहर, मैं मरूं तो मर जाने देना, लेकिन मेरे बच्चे पे कोई आंच नहीं आने देनी है। जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, तकबीर, नारे रिसालत। कितनी आसानी से कह देते क्या किया माँ ने हमारे लिए। ओ यार उसने जिंदगी की बाजी लगा दी तेरे लिए। क्या चाहता था तू, मर जाती तब मानता कि माँ ने मेरे लिए जान दी है। क्या कमी रह गई माँ के मरने में यार, क्या कमी रह गई। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसका एक बार ऑपरेशन हो जाए ना तो जाओ पूरी दुनिया के डॉक्टर लगा लो, पेट में वो मजबूती नहीं आ सकती है जो ऑपरेशन से पहले होती है। कहते हो माँ ने क्या किया। अगर माँ को खून की जरूरत पड़ जाए, बीवी हाथ पकड़ के कहती है ना जी तुम न जाना, तुम कमजोर हो, और जालिम उसने तेरे लिए जान दांव पे लगाती थी, तू 2 बूंद खून नहीं दे सकता। मीशो पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय शर्ट देखें 63 लाख। उसकी भीगती आंखें बता देंगी कि तू माँ की बात करता, ऐसे ही लगता जैसे कल की बात है। माँ दरवाजे से आवाज दे रही है और मैं दौड़ के जा रहा हूं। ये माँ का रिश्ता होता है। ये एहसास किसने जगाया, मेरे नबी ने। तो जिसने माँ की इतनी इज्जत हमारे सीने में डाली, उस नबी का मिलाद नहीं मनाया जाएगा। और माँओं से भी गुजारिश है, अगर कोई झंडा उतारने आए ना तो कह देना खबरदार हुजूर का झंडा है, उतरेगा नहीं। ये एक माँ ने लगाया है, और माँओं को इज्जत अगर मिली है तो आमिना के लाल के सदक़े में मिली है। आमिना के लाल के सदक़े में मिली है। रह गई बात बेटियों की, कभी कभी बड़ा एहसास होता है और बड़ा दुख भी होता है जब मेरी बहन ना सर का दुपट्टा गले में डाल के चलती है ना, तब रोना आता है, तब रोना आता है। और मेरा भाई फैशन के नाम पे कहता कोई मसला नहीं है मौलाना, अब तो ये जदीद नया दौर है, फैशन आ गया, अब तो ये सब चल रहा है, सब चल रहा है। अरे ये तो पहले से चल रहा था,
इसी को मिटाने के लिए तो मेरा नबी तशरीफ फरमा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं पहले से चल रहा है? क्यों चला रहे हैं इन चीजों को? ओ भाई फैशन है। वो कहा था किसी ने, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। क्या आज गैरत का जनाजा नहीं निकल गया? कल अगर किसी की बेटी का दुपट्टा उतर जाता था ना तो बाप गैरत से मर जाया करता था। आज बेटियां भाग जाती हैं और बाप की आंखों में पानी तक नहीं चलता। ये कितनी बेगैरती की दुनिया हो गई। हम किस दौर में जीने लग गए? हम इसे फैशन कह रहे हैं। मुझे बता तो सही, अगर ये फैशन और इज्जत की बात होती ना तो इसको सबसे पहले मेरे नबी की बेटी खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपनाया होता। तारीख गवाह है, पूरी जिंदगी में कभी आसमान ने भी उन्हें नंगे सर नहीं देखा था। पता यह चला इज्जत नंगे सर होने में नहीं होती है, बल्कि इज्जत सर पे पर्दा डालने से बढ़ाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किधर चल रहे हैं हम लोग? मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन। अल्लाह ने जहां जन्नत तैयार की है वहां जहन्नम भी तैयार की है। और अगर किसी शायर ने यह कह दिया है ना कि मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो धोखे में मत